जय गुरुदेव। जब कोहराम मचेगा तो काल किसी को छोड़ता नहीं, जीव उसका आहार है। इस बात को महात्मा जानते हैं, इसलिए वे जीवों को समझाते हैं कि तुम काल जाल से निकल चलो। अच्छे हैं वे जीव जो इधर यानी महापुरुष के चरणों में आ गए। वे भाग्यशाली हैं जिन्हें नाम मिल गया और उसकी कमाई में लग गए। बड़ भागी वे जीव जो करें कमाई नाम की। आजकल शहरों में, महानगरों में जीवन नरक हो गया है। लोग क्या चाहते हैं, किधर भाग रहे हैं, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। कहाँ जाकर गिरेंगे, क्या अंजाम होगा, उसे सोचने के लिए समय नहीं है। यह दुनिया कैसे लोगों को सुख देगी। आपने ज़बरदस्ती बीमारियों को, परेशानियों को, उलझनों को अपने अंदर ठूस लिया है। अब रो रहे हो, चीख रहे हो, पर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुम आओ, उन महापुरुषों की बातों को सुनो, उसको समझने की कोशिश करो, उस पर विचार करो और फिर उनको अमल में लाओ, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। अपने ऊपर रहम करो, दया करो। अपनी जीवात्मा को नरकों में जाने से बचा लो। दूसरों पर भी दया करो। निरपराध बेजुबान जीवों की हत्या बंद करो। अगर तुम्हारे अंदर रहम और दया नहीं है तो तुम क्रूर, निर्दयी और घोर अपराधी हो। हिंसा का पाप अपने सर पर लाद लिया और अपनी आत्मा को अधोगति में ले जाओगे। अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तुम कोई बात सुनने को तैयार नहीं हो, लेकिन जब कोहराम मचेगा तो ऐसा दृश्य सामने आएगा जिसकी अभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम्हारे कर्मानुसार ऐसा भयंकर समय आ जाएगा कि लोग अपने बच्चों को भी नहीं पहचानेंगे। इसलिए ये हिंसा बंद करो। तुम खुद बचो और दूसरों को भी बुरे कार्यों से बचाओ। बुराइयों के रास्तों पर जाने से रोको। इसको कहते हैं पुण्य। समझा बुझाकर तुम यहाँ ले आओ। जब वो यहाँ आ जाएगा, बातों को सुनेगा तो न जाने कौन सी बात उसके दिल में लग जाएगी, दिमाग में घर कर जाएगी और वह बुराइयों को छोड़कर अच्छे रास्ते पर चल पड़ेगा। ये होगा पर पुण्य। ये अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए किया गया नेक काम है। अगर तुमने किसी को बुरे रास्ते से बचाकर अच्छे रास्ते पर मोड़ दिया तो इसमें तुम्हें कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगा। अभी आपके पास समय है, आप ये पर पुण्य कर लीजिए, यश और कीर्ति के भागीदार होइए। मेरी बातों को जन जन तक पहुंचा दीजिए। अगर ये समय निकल गया और वह समय आ गिरा तो तुम्हारा कोई यश नहीं होगा, तुम्हें कोई कीर्ति नहीं मिलेगी। तुम लोगों को लाकर यहाँ दिखा दो, हम काम करके दिखा देंगे। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो सोच लो, वक्त सामने चला आ रहा है, आवाज़ दे रहा है। वह एक ऐसा प्रवाह होगा कि कोई किसी को रोके नहीं रुकेगा। ऐसी धारा होगी जो कहने में नहीं आ सकती। वह तो देखने का ही दृश्य होगा। काल भगवान हर तरह से तैयार बैठे हैं। वह तो कह रहे हैं कि अगर आप कहें तो मैं एकदम सबको ठीक कर दूं, एक झटके में सबके होश ठिकाने लगा दूं। लेकिन यहाँ के कुछ विधान हैं जो उन्होंने ही बनाया, उसको बदला नहीं जा सकता।
उसको बदलने के लिए उन्हें फिर तपस्या करनी होगी और फिर से सत्पुरुष से वरदान मांगना होता है। वैसे ये है कि ये विधान बदलने वाला नहीं है। महात्मा जिस जीव को चाहे उसको पार कर देंगे, जैसे चाहें जीवों का कल्याण करेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। वो काल बंधनों से परे होते हैं। जीवों को निर्बंधन करके परमात्मा के पास पहुंचाने का उनको पूरा अधिकार है। ये ठीक है कि वे यहाँ के किसी नियम को तोड़ते नहीं हैं, जीवों से जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं, प्यार से समझाकर आत्मा को जगाते हैं, परमार्थ के रास्ते पर ले चलते हैं। जीवों की सच्ची सेवा महापुरुष ही करते हैं और कोई कर भी नहीं सकता है। जय गुरुदेव।